अल्हम्दुलिल्लाह जी, पौधा गड्ढे में शिफ्ट हो चुका है। तो अभी इसको जब भी आपने गड्ढे में इसको डालना है तो इसको स्ट्रेट रखना है ताकि ये सीधा ऊपर की तरफ जाए। अभी हमारे पास माल्टे का पौधा आ गया। ये चेक करें, आप क्लोज से दिखाएं जी। इस पे काफ़ी ज़बरदस्त फल आया हुआ है, बिल्कुल तैयार पौधा है ये चेक करें आप, काफ़ी ज़बरदस्त फल है। इसकी उम्र तकरीबन 2 से 3 साल है। तो इसके लिए भी हमने ये खड्डा लगा लिया है। दोस्तों, ये अभी हमारे पास उल्टा अशोक का पौधा आ गया, तो आए इसको भी ज़मीन में शिफ्ट कर लेते हैं। ये हमने इसका खड्डा लगा लिया है, तकरीबन 1 फीट इसकी गहराई है और इस तरह तकरीबन 7 से 8 इंच इसकी चौड़ाई है। और इसकी मिट्टी देखें आप, ज़बरदस्त, ये बालू मिट्टी होती है नर्सरी वाली। तो इस तरह की मिट्टी आपने अपने लान में गमलों में डालनी है। जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। जी दोस्तों, क्या हाल है? खैर खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। 14 जुलाई से बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। तो इसमें जो शजरकारी मुहिम है उसका आगाज़ हो जाता है। कोई भी आप पौधा लगाएंगे, फ्रूट का लगाएंगे, डेकोरेशन वाला पौधा लगाएंगे, कोई भी आप प्लांट्स लगाएंगे, वो इस मौसम में अच्छा चल सकता है, अच्छी ग्रो कर सकता है, अच्छा सेट हो सकता है। तो आज हम भी इसी हवाले से आज एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आज हम कुछ प्लांट्स लगा रहे हैं, उसमें कुछ डेकोरेशन वाले प्लांट्स हैं, कुछ फ्रूट्स के प्लांट्स हैं, कुछ उसमें फूलों वाले जो परमानेंट पौधे हैं उन वो भी हैं। तो आपको भी दिखाते हैं। ये फर्स्ट पे हमारे पास ये पड़ी हुई है फाइकस 3 हेड। इस पे शेप बनाई गई है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस पे कटिंग करके शेप बनाई जाती है, इसे 3 हेड बोलते हैं। और इसका नाम मिनिएचर फाइकस है 3 हेड, और इसकी प्राइस तकरीबन 5000 के लगभग है। और ये आगे हमारे पास आ गई जी पांडा फाइकस में जाली इसकी शेप बनाई गई है। ये थोड़ा क्लोज से चेक करवाएं। इसकी ये नीचे डेकोरेशन की गई है, जाली बनाई गई है। तो इसकी प्राइस भी जो है तकरीबन 3 से 4 हज़ार के दरमियान है। इसे पांडा फाइकस जाली वाली बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये फ्रूट्स के तैयार पौधे भी मौजूद हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। इस पे ये माशाल्लाह इस पे फल भी आया हुआ है, मौसमी है, ये ज़बरदस्त तैयार पौधा है फुल। ये तकरीबन 2000 के लगभग इसकी प्राइस है। इसके अलावा हमारे पास जो सायेदार पौधों में है उसमें ये ज़बरदस्त सी बकैन है तैयार। ये साए के लिए बहुत ही बेस्ट है, ज़बरदस्त पौधा है। ये बड़ी होकर एक छतरी नुमा बन जाती है, तो आपको काफ़ी साया जो मुहैया कर सकती है। साए में लगाने के लिए ये बहुत बेस्ट पौधा है। इसके अलावा ये हमारे पास कासिया नडोसा का पौधा है, ये चेक करें। इस पे काफ़ी अच्छे फूल आते हैं बाहर के सीज़न में, मई जून में। तो और ये भी साए के लिए भी बेहतरीन है, साथ साथ आपको फूल भी देंगे। साथ साथ ये प्लांट्स आपको फूल भी देगा और साथ साथ इसका साया भी बहुत अच्छा है। पूरी एक छतरी नुमा ये चारों तरफ फैल जाता है। तो आगे आ जाएं। आगे ये हमारे पास उल्टा अशोक के पौधे हैं, ये देखें। ये भी काफ़ी अच्छा पौधा है। ये इसकी प्राइस तकरीबन 600 के लगभग है, 12 इंच गमले के साइज़ में। और ये जो कासिया नडोसा का पौधा है ये 18 इंच के गमले में, और इसकी प्राइस तकरीबन 5000 के लगभग है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये खुबानी है और आलू बुखारा के भी पौधे मौजूद हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं, तो आपसे फ़ाइनल लुक भी चेक करवाते हैं। अभी हमारे भाई खुदाई कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये उमर भाई खुदाई पे लगे। जी खान भाई, कहाँ पे पहुँचा? जो 18 इंच वाला गमला होता है, जो उसकी गाची होती है, उसकी तकरीबन जो गहराई होनी चाहिए 1.5 से 2 फुट या 2.5 फुट के दरमियान। तो ये अभी हम तकरीबन 2 से 2.5 फुट इसकी गहराई करेंगे और तकरीबन 1 से 1.5 फुट उसकी चौड़ाई होगा। हमने जगह मेंशन कर ली है। ये साथ साथ ये फ्रंट साइड हमारे लॉन की है। ये इधर हम 1 2 3 और 4, ये जो 3 हेड फाइकस है, 3 स्टेप बने हुए हैं इन पे मिनिएचर फाइकस, वो हम यहाँ पे लगाएंगे। कुछ जो प्लांट्स हैं वो जो उल्टा शौक है वो इस तरफ हमारा लान जो साइड पे है इसमें लगाते हैं हम। इस साइड पे हम लगाएंगे।
इनके दरमियान में ये कुछ पाम्स लगे हैं, कुछ और प्लांट्स लगे हुए हैं, तो इनके दरमियान में ये जो जगह है यहाँ पे हम वो उल्टा अशोक लगाएंगे। तो अभी हम लगाते हैं, फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाते हैं, तो आप दोस्त हमारे साथ रहिएगा। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे खड्डे लगा लिए हैं। तो अभी हमने फाइक्सें भी जहाँ जहाँ पर हमने खड्डा लगाया है इसके लगाने के लिए वहाँ पर रख ली हैं। तो अभी आएँ बिस्मिल्लाह करते हैं, पहला पौधा लगाते हैं अपना। ये 18 इंच के गमले में है। तो ये जो गमला होता है इसको, क्योंकि इसकी जड़ नीचे से निकल आती है, तो इसको ज़रूरी है कि आप तोड़ लें इस तरह। चलो उधर बैठ जाए। ठीक है, चलो बिस्मिल्लाह करो, साथ साथ मिट्टी डाल। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पौधा गड्ढे में शिफ्ट हो चुका है। तो अभी इसको जब भी आपने गड्ढे में इसको डालना है तो इसको स्ट्रेट रखना है ताकि ये सीधा ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि पौधे की खूबसूरती तभी होती है जब वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, सीधा हो। इस तरह तोड़ने का भी तरीक़ाकार आपको बता दिया है कैसे तोड़ना है इसको। गाची को आपने बचाना है ताकि टूटे नहीं। तो अभी मिट्टी डाल रहे हैं हम, खान भाई डाल रहे हैं साथ साथ, और ऊपर से इसको दबाएंगे। जी दोस्तों, ये अभी हमारे पास माल्टे का पौधा आ गया। ये चेक करें, आप क्लोज से दिखाएं जी। इस पे काफ़ी ज़बरदस्त फल आया हुआ है, बिल्कुल तैयार पौधा है ये चेक करें आप, काफ़ी ज़बरदस्त फल है। इसकी उम्र तकरीबन 2 से 3 साल है। तो इसके लिए भी हमने ये खड्डा लगा लिया। तो आए इसको भी बिस्मिल्लाह करते हैं, शिफ्ट करते हैं ज़मीन में। ये थैला है, इसको इस तरह आपने अलग करना है ताकि गाची जो है वो आपकी टूटे नहीं। गाची का बहुत ज़्यादा आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि गाची जब टूट जाती है तो पौधा जो है वो आपका स्ट्रेस में चला जाता है। जिस तरह एक बंदा बीमार हो जाता है तो उसके लिए फिर उसकी थोड़ी खिदमत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो इसी तरह पौधा जो आपका स्ट्रेस में चला जाएगा तो उसका आपको ख्याल ज़्यादा रखने पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसकी गाची को बचाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमने गाची निकाल ली है। तो आए बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको गड्ढे में शिफ्ट कर ले। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा इसका रुख चेंज करेंगे। अभी ठीक है। इस तरह से मिट्टी थोड़ी सी डाल लेते हैं साइडों पे, खाली जगह जो है। मिट्टी भी इस तरह से नरम वाली होनी चाहिए जहाँ पे भी आप पौधा लगा रहे हैं। ये देखें आप, सख्त मिट्टी जो है उसमें प्लांट्स का चलना मुश्किल होता है। जी दोस्तों, ये अभी हमारे पास उल्टा अशोक का पौधा आ गया। तो आए इसको भी ज़मीन में शिफ्ट कर लेते हैं। ये हमने इसका खड्डा लगा लिया है, तकरीबन 1 फीट इसकी गहराई है और इस तरह तकरीबन 7 से 8 इंच इसकी चौड़ाई है। और इसकी मिट्टी देखें आप, ज़बरदस्त। ये बालू मिट्टी होती है नर्सरी वाली। तो इस तरह की मिट्टी आपने अपने लॉन में गमलों में डालनी है। और जहाँ पे भी आप प्लांटेशन कर रहे हैं, ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में जो पौधे होते हैं वो सही अच्छी ग्रोथ करते हैं, सेहतमंद रहते हैं और ज़्यादा फैलाव करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला हमारा उल्टा अशोक का पौधा जी ज़मीन में हमने गड्ढे में डाल दिया। तो आए अभी मिट्टी डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान।
तो जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये उल्टा शौक का पौधा भी ज़मीन में लग चुका है। इसी तरह हम सारे पौधे लगा लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं। तरीक़ाकार मैंने आपको समझा दिया, तो इसी तरह हम लगाते हैं, फिर आपको फ़ाइनल लुक चेक करवाते हैं। जी प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा काम मुकम्मल हो चुका है। आए आपको फ़ाइनल रिव्यू देते हैं। हमारी चारों जो फ़ाइकस थी 3 हेड, ये हमने लगा दी हैं। ये चेक करें आप, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लग रही हैं, काफ़ी खूबसूरत, और फैलाव जब करेंगी तो असल इनकी शेप बनेगी और बेहतरीन लुक देंगी। ये चेक करें आप। इस तरफ आगे हमारे उल्टा शौक के पौधे, ये तकरीबन 10 पौधे लगाए हैं हमने, तकरीबन 8 फुट के फासले पर। ये चेक करें आप, उल्टा शौक, इसकी भी काफ़ी अच्छी खूबसूरती होती है। तकरीबन 20 फुट की हाइट तक ये पौधा चला जाता है और इस के जो पत्ते हैं नीचे की तरफ लटकते हैं और काफ़ी अच्छी खूबसूरत लुक देते हैं। चेक करें आप, फॉरएवर ग्रीन पौधा है, हर वक्त इस पे हरियाली रहती है, सदाबहार पौधा है, काफ़ी खूबसूरत। ये चेक करें आप। ये आ गया हमारा लास्ट पे अशोक का पौधा, और ये दरमियान में हमने लगाया है जी चाइना लेमन का पौधा। ये भी फुल तैयार पौधा है, थैले वाले 18 इंच के थैले में। और इसके अलावा और भी यहाँ पे काफ़ी पौधे लगे हुए हैं। ये अनार भी है। इसके अलावा साइड पे हमारा ये हैज है कोनोकार्पस, ये लगाया है जी हमने किनू का प्लांट। ये भी फुल तैयार पौधा है माशाल्लाह से। ओवरऑल लॉन की भी खूबसूरती साथ साथ चेक करें आप। और ये एक मीठे का पौधा है, और ये लास्ट पे आ गया जी हमारा मौसमी का पौधा। इस पे काफ़ी अच्छा फल लगा हुआ है, ये देखें आप भी माशाल्लाह से, बड़े ज़बरदस्त और जानदार दाने लगे हुए हैं इस पे। और ये आ गई जी हमारी बकैन सायेदार छतरी बनेगी और बेहतरीन साया देगी। ये चेक करें आप। और ये आ गया जी हमारा कासिया नडोसा का पौधा, काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत माशाल्लाह से, ये भी लगा दिया हमने। जी दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।